हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक कंजूस सास की कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। चवलपुर नाम के एक गांव में श्यामलाल और हंसा देवी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका भोलू नाम का एक बेटा भी था। हंसा देवी का पति और उसका बेटा भोलू उसी गांव में काम करते थे और पैसा कमा के जब वो घर आते थे तो हंसा देवी उनके सारे पैसे अपने पास रख लेती थी। हंसा तो बहुत ज्यादा कंजूस थी, उसे पैसा खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन भोलू और श्यामलाल काम पर जा रहे थे तो उन्हें थोड़े से पैसे चाहिए थे। मम्मी, जो कल मैंने रुपए दिए थे ना, उसमें से 500 रुपए दे दो। आज शाम मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी जाना है। हाँ हंसा, मुझे भी जरा 100 रुपए दे दो। हंसा अंदर जाके रुपए लेके आती है और भोलू को 100 रुपए देती है और अपने पति को 10 रुपए। ये लो, इतने में ही खर्चा करो, पैसे बचाना सीखो दोनों, समझे? ऐसे नहीं चलता घर। no! ये कह के हंसा चले जाती है। पापा, देखा आपने, मैंने माँ से 500 रुपए मांगे, उन्होंने बस 100 रुपए दिए मुझे। अरे भोलू, तू जानता तो है अपनी माँ को, मुझे तो देख 10 रुपए ही दिए। गुस्सा मत कर, चल चल अब काम पर। अब ऐसे ही बाप बेटे हंसा की कंजूसी से बड़े परेशान थे। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन हंसा के घर उसकी पड़ोस की एक औरत आती है। हंसा उससे एक चाय तक के लिए नहीं पूछती। इससे उस औरत को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब वो औरत गांव की दूसरी औरत से कहती है, अरे दीदी, वो हंसा तो बाप रे इतनी कंजूस है, एक चाय तक के लिए नहीं पूछा, कहा उसने मुझसे। हाँ रे, मैं तो सोच रही हूँ इसकी आने वाली बहू का क्या हाल होगा, कैसे रहेगी वो इसके संग। अब हंसा के कंजूसी के चर्चे पूरे गाँव में थे। कुछ समय बाद भोलू की शादी एक सोना नाम की लड़की के संग हो जाती है, जो अपने माँ बाप की एक लौती लड़की थी। अगले दिन सोना की रसोई की रस्म थी और सोना खीर बना रही थी। तभी हंसा रसोई में आ जाती है। बहू, बन गई खीर? हाँ माँ जी, बस बना रही हूँ। अरे बस कर बहू, कितना दूध डालेगी, नहाना थोड़ी है दूध में, इतने में ही बन जाएगी खीर, स्वाद आना चाहिए बस। लेकिन माँ जी, सूखी खीर? सूखी कहाँ है सूखी? ये ले, थोड़ा पानी डाल दे। देख बेटा, बचत करनी चाहिए, तेरा पति दिन भर मेहनत करता है, तू तो समझदार है ना। चल अब खीर लिया सबके लिए। सोना को अपनी सास की ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और सबको खीर बांटती है। सब उस खीर को बड़े चाव से खा लेते हैं क्योंकि उनको तो ऐसे खाने की आदत थी। लेकिन सोना को तो खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। अब हंसा की कंजूसी का कहर दिन पर दिन सोना पर बढ़ता जा रहा था। एक दिन भोलू सोना से कहता है, सोना, आज जरा मजेदार खाने का मन है, शाम को जब आऊं तो टेस्टी सी सब्जी बना के रखना, ठीक है? ठीक है जी, बना के रखूंगी। चलो बाय। बाय जी। अब सोना रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी वहाँ हंसा आ जाती है। अरे रे सत्यानाश, ये क्या पूरी बारात के लिए सब्जी काट रही है बहू तू? मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमाता है, तू सब फूक दे सब तू। नहीं माँ जी, मैं ये सब उन्हीं के लिए तो बना रही हूँ, उनका मन आज अच्छी सब्जी खाने का है। ना, जो भी है, इतनी सब्जी नहीं कटेगी। हंसा 2 टमाटर सोना को देते हुए कहती है, ये ले टमाटर, इसके छोटे छोटे टुकड़े काट और इसमें पानी डाल दे, तरी वाली सब्जी खाएंगे आज सब। सोना वैसा ही करती है जैसा उसकी सास उससे कहती है। अब जब भी सोना रसोई में काम करती तो हंसा पूरा टाइम वहीं पर ही खड़े रहती जब तक कि खाना नहीं बन जाता। अजी, माँ जी का ज्यादा ही हो रहा है, हर टाइम मुझ पर सीसीटीवी की तरह नजर रखे हुए हैं, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे सोना, माँ तो ऐसी ही है, वो पैसा बचाती है, कभी कभी गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम ज्यादा मत सोचो। लेकिन सोना चुप बैठने वालों में से नहीं थी, वो अपनी सास को सबक सिखाने की सोचती है। अगले दिन हंसा सोना को लेके सब्जी खरीदने जाती है। अरे सब्जी वाले भैया, वो जो साइड में रखे हुए छटे छटाई सब्जी है ना, वो दो। क्या भाव है इनका? 50 रुपए किलो है बहन जी। 50 रुपए किलो? अरे तू तो वैसे ही इन छटे छटाई सब्जी को फेंकता ही है, मुझे सस्ते दाम में दे, ये 20 रुपए दूंगी, बस 20 रुपए। अब हंसा वो खराब छटे छटाई सब्जियों को घर ले आती है। बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर से निकल गया है, अब मजा चखाती हूँ माँ जी को। अब सोना खाना बनाती है। बहू, ओ बहू, खाना नहीं बना अभी तक, ला खाना। हाँ बन गया
अब सोना खाना लाती है। अरे ये क्या बहू, ये तो बस पानी है, सब्जी कहाँ है? अरे माँ जी, जो आपने आज सब्जियाँ ली थी ना, वो सारी खराब थी, तो मैंने पानी में मसाला डाला और उबाल के ले आई। तरी वाली सब्जी हो जाएगी ना आज। Oh, no! भोलू और श्यामलाल गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन फल वाला फल बेचने आता है। फल ले लो, फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। माँ जी, फल लेने को रुपए दे दो। हंसा सोना को बस 30 रुपए देती है और फल लाने को कहती है। माँ जी, बस 30 रुपए? 30 रुपए में कहाँ ही फल आते हैं? बहू, सब हो जाता है, बचत करनी सीख, बचत करनी। तो सोना फल वाले के पास जाती है और सारे सड़े गले फल उठा के ले आती है। Oh, no! अरे बहू, तेरी मत मारी गई है क्या? ये तो सारे सड़े गले फल उठा के ले आई तू। माँ जी, 30 रुपए में उसने यही फल दिए मुझे, तो मैं यही ले आई। इसमें तो बदबू आ रही है, इनको खा के तो हम बीमार पड़ जाएंगे। सोना ये कह के सारे फल कूड़ेदान में फेंक देती है। Oh, no! हंसा ये सब देखे रह जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। अब सोना रोज पानी वाला खाना बनाती, जिसके कारण भोला और श्यामलाल हंसा से गुस्सा हो गए और रोज बाहर से खा के आने लगे और वो घर आकर हंसा से बिना बोले सोने चले जाते। अब हंसा को अपने पति और अपने बेटे के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। उसके कंजूसी की आदत की वजह से आज उसके पति और उसका बेटा उससे बात तक नहीं करते। तो वो जाकर अपने पति और बेटे से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, अजी माफ कर दो मुझे। मैं पैसे बचाने में इतना अंधा हो गई कि मैंने अपने परिवार को ही अपने से दूर कर दिया। बहू तुझे रसोई में जो बनाना है तू बना, तुझे कोई रोक टोक नहीं होगी। मुझे माफ कर दो सब जने। हंसा में आए इस बदलाव से सभी बहुत खुश हो जाते हैं और हंसा को माफ कर देते हैं। अब सोना रोज अच्छा खाना बनाती थी और भोलू और श्यामलाल भी घर आकर ही खुशी खुशी खाना खाते थे। सब्सक्राइब प्लीज।